अच्छा स्वामी जी, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा चलना फिरना, ये सब कुछ हमारी मसल्स की वजह से होता है। लेकिन इम्यूनिटी कई बार मसल्स पर भी हमला करती है, हमारे मसल्स टिश्यूज़ को किल करती है और इसकी वजह से मसल्स जो हैं वो टूटते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो मसल्स को ज़रा स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी कुछ बता दें। मसल्स के लिए सबसे अच्छा है रोज दूध दही छाछ जो जिसको उपलब्ध हो उसका सेवन करना। 1 चम्मच गाय का घी ले लें अथवा सुबह उठते ही मक्खन जो भिगो रहे थे इधर, मक्खन 1 चम्मच, नारियल का तेल वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच अथवा गाय का घी 1 चम्मच खाली पेट ही ले लो। जिंदगी में मसल्स की मांसपेशियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, नस नाड़ियों की। और मसल्स के लिए बहुत अच्छा पूरी बॉडी के। वैसे तो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोटीन है, स्पिरुलिना, न्यूट्रिला स्पिरुलिना नेचुरल सबसे अच्छा प्रोटीन होता है जो मसल्स को लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा इसके लिए जो अंदर के नस नाड़ियां उसके लिए जरूरत होती है शिलाजी, जो मैं पहले बता चुका, और एक मोरिंगा। ये जो विटामिन B12 है और जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा जो विटामिन बी की श्रेणी है, ये सारी की सारी मोरिंगा से मिल जाती है। इसलिए नस नाड़ियों में झंझनाट और बहुत तरह के जो उपद्रव होते हैं वो अकेले मोरिंगा से भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए अश्वगंधा और शिलाजीत, तो अश्वशिला या केवल अश्वगंधा, वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ 20-25 साल की उम्र से ही अश्वगंधा 2-2 ग्राम पुरुषों को और लेडीज को शतावर, अब मैंने दोनों को देना शुरू कर दिया। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम दोनों मिलाकर के खा लो। 100 साल तक आपके मसल्स, नस नाड़ियां, मांसपेशियां, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक और विषय को इसमें जोड़ लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। हम इतनी देर के पूरे डिस्कशन में ये तो समझ गए हैं। तो क्या अगर हम सिर्फ प्राणायाम करते हैं तो शरीर की सभी इम्यून सिस्टम को क्या हम हेल्दी रख सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा जी। ये फिर इसके बाद प्रश्नकाल हमारा शुरू हो जाएगा। देखो, 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट भस्त्रिका करने से 30-70 इंसेस द्वार बेहतर को बेहतर नाग साथ से नाड़ियां, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, 5 प्राण, पंच उप प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुम किरकल देवदत्त धनंजय सब सबल हो जाते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है लंबे श्वास लेने और छोड़ने से क्या होगा, इससे ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होगी, वह तो मिट जाएगी। इससे मोटापा ठीक होगा, इससे शुगर ठीक होगा, इससे कैंसर ठीक होगा। हाँ, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये लो भस्त्रिका, और इससे शरीर के भीतर और बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक आभा मंडल, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट ये है। ऐसे ये करें। दूसरा कपाल भाती 15 मिनट से आधा घंटा, मूलाधार से सहस्रार तक। और रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के कपाल भाती, माथे पर, कपाल माने माथा, भाती माने तेज, ओज तेज, आभा ज्योति आ जाती है चेहरे पर। तो ये कपाल भाती बहुत जबरदस्त है। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में गति, शक्ति, ऊर्जा पैदा होती है इससे, कपाल भाती ऐसे। और फिर ये जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत ही जरूरी है। देखो, दिन भर जीवन में कितनी उथल पुथल रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, लॉस प्रॉफिट। अब जिस अडानी ने 1 साल में 9 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, आज उसको अपना FPO रद्द करना पड़ गया, पैसा वापस लौटाएंगे। अब अरब ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे।
ऐसे में यदि व्यक्ति का देखो आदमी हिम्मत रखे सब कुछ कर लेगा। तो मैं तो गौतम भाई से भी कहना चाहूंगा, गौतम भाई अडानी से, कि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये किया करें। इन संघर्षों से भी पार आप पा लेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के जीवन में ऐसे संघर्ष आते रहते हैं, चुनौतियां आती रहती हैं। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में सम रहना, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ। और अब स्वामी जी सबसे बड़ी कुशलता है जी, कि हम अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है स्वामी जी। और पहला सवाल लता भट्ट का है। उनका 6 साल का बेटा है और उनके बेटे के कान में दर्द होता है और इस दर्द की वजह से वो कई बार उल्टी भी कर देता है, वॉमिटिंग होने लगती है इस दर्द की वजह से। तो ये परेशानी, इस परेशानी का इलाज बता दें आप। ये बहुत दर्द बहुत असह्य होता है, तब ऐसा हो जाता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए तो सारे पीछे के चैनल दबाएं, ये सारे पीछे के हाथ के पैर के दोनों के चैनल। कान के लिए खाली यहां से दबाएं। और लता भट्ट के बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए भी बता रहा हूं, कान की समस्या कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही होगी। क्या मतलब कोरोना, क्या मतलब कान गड़बड़ कर गया कान। यहां से दोनों हाथों में ये दबाएं और ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड डोप डाल लें, बड़ा जबरदस्त होता है। थोड़ा इसकी उपलब्धता में हमको दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम उपलब्ध करा रहे हैं। किसी को किसी कारण से ना मिल पाए तो ऑर्डर मी पर जरूर मंगवा लें। तो ये ईयर ग्रिड से पूरा कान के ये सारा अंदर का जो भी रोग है, कान के अंदर पस आता है, कान के अंदर छेद हो जाता है, सुनाई कम देता है, दर्द होता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कान की हड्डी के अंदर गली सड़ी कान की हड्डी भी हमने ठीक कर दी है, ये ईयर ग्रिड। अच्छा स्वामी जी, कभी आपसे ये भी समझना है, ये जो बच्चों के कान में वैक्स जमा हो जाता है, और ये करें वो जरा आसानी से कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि छोटे बच्चे तो कान को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं खुशी का। खुशी का सवाल ये है कि यूरिक एक ही चीज है। अच्छा चलिए बता दें। ये खुश ले लो आप। तो बस मैं यही कहूंगा, ईयर ग्रिड ड्रॉप डाल लें और उससे एकदम से कान के अंदर मैल जमेगा ही नहीं।